Hello, students. Today we will discuss the topic of climate. What is climate? Answer is climate is the average weather pattern taken over a long time, about 25 years. बच्चों, किसी भी जगह पर जो एवरेज वेदर पाया जाता है, एवरेज वेदर पैटर्न पाया जाता है, उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। अगर हम किसी जगह की क्लाइमेट के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लंबे समय तक वहाँ का जो वेदर है उसमें आने वाले चेंजेस को नोट करना पड़ता है। यानी कि 20 या फिर 25 ईयर्स तक डेली हम वेदर में जो चेंज आते हैं, जो भी मौसम में चेंज आता है, टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में, रेनफॉल में, ये सभी चेंजेस हमें डेली 25 ईयर्स तक नोट करने पड़ते हैं। और हम वेदर को 20 ईयर्स तक ऑब्जर्व करेंगे। पहले हम 1 साल का वेदर पैटर्न नोट करेंगे और देखेंगे कि कितने मंथ तक समर सीजन रहता है और कितने मंथ तक विंटर सीजन रहता है और कितने मंथ तक रेनी सीजन रहता है। हम टेम्परेचर में आने वाले चेंजेस को भी डेली नोट करते हैं। तो इस तरह से पहले हमारे पास 1 साल का जो डेटा है वो इकट्ठा हो जाएगा और उससे हमें वहाँ के एवरेज वेदर का पता चलेगा। इसी तरह फिर हम दूसरे साल का वेदर पैटर्न नोट करेंगे और दूसरे साल में भी डेली हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और सीजन के अंदर जो आने वाले चेंजेस हैं उनको बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। इसी तरह फिर हम तीसरे साल का वेदर पैटर्न नोट करेंगे और इस तरह से हम 20 ईयर्स तक लगातार किसी एरिया का जो वेदर पैटर्न है उसका डेटा कलेक्ट कर लेंगे और फिर हम 25 ईयर्स का जो डेटा है उससे हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ का एवरेज वेदर क्या है, मतलब कौन सा सीजन ज़्यादा लंबे समय तक उस एरिया में रहता है। तो वो हमें उस डेटा से पता चल जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि किस तरह का मौसम आमतौर पर उस एरिया में रहता है। इसी एवरेज वेदर पैटर्न को हम क्लाइमेट बोलते हैं। देखिए, वेदर और क्लाइमेट ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। वेदर हर समय चेंज होता रहता है, लेकिन क्लाइमेट के अंदर डेली चेंज नहीं होता, क्योंकि क्लाइमेट की जो स्टडी है वो लंबे समय के बाद की जाती है। मौसम में जो डेली बदलाव आता रहता है, सुबह का टेम्परेचर अलग होता है, सुबह ह्यूमिडिटी भी अलग होती है, दोपहर में टेम्परेचर अलग हो जाता है, शाम को अलग हो जाता है। इसी तरह ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब जो हैं डेली चेंज होते रहते हैं, सुबह, दोपहर, शाम हर समय चेंज होते रहते हैं। तो ये जो डेली हमारे एटमॉस्फेयर में हर समय बदलाव आता है वो उसको हम वेदर बोलते हैं। ये देखिए, वेदर और क्लाइमेट के बीच में आपको डिफरेंस दिखाया गया है कि वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है। ये दोनों एक टर्म्स नहीं है, बल्कि अलग अलग हैं। अगर आपसे कोई वेदर पूछे तो वेदर एक ऐसी टर्म है जो डेली चेंज होती रहती है, जो टेम्परेरी है। किसी भी एरिया में जो डेली चेंज आता है, हर समय जो चेंज आता रहता है मौसम के अंदर, उसी का नाम है वेदर। लेकिन क्लाइमेट के अंदर डेली चेंज नहीं होता और हम क्लाइमेट की स्टडी लंबे समय तक करते हैं। 25 ईयर्स तक जो वेदर पैटर्न रहेगा उसका डेटा कलेक्ट करके हमें क्लाइमेट का पता चलता है। तो क्लाइमेट, ये देखिए, क्लाइमेट एक लॉन्ग प्रोसेस है। लॉन्ग प्रोसेस के बाद हमें क्लाइमेट का पता चलता है। जो वेदर लंबे समय तक किसी एरिया में ऑब्जर्व किया जाता है उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने स्टेट हरियाणा की क्लाइमेट को देखें, क्लाइमेट की बात करें, तो यहाँ पर मार्च मंथ से नवंबर मंथ तक लगभग गर्मी का मौसम रहता है और ये बात आप सभी जानते भी हैं। लेकिन दिसंबर और जनवरी में ठंड का मौसम होता है, मतलब केवल 2 महीने तक ही ठंड रहती है, बाकी सभी 10 महीनों में हमें स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती और यहाँ लगभग गर्मी का मौसम ही रहता है। हम बिना सर्दी के जो कपड़े हैं वो बिना पहने ही हम इन महीनों में रह सकते हैं। मतलब
अगर हम काउंटिंग करें तो 10 महीनों तक गर्मी और 2 महीने थोड़ा सा ठंड का मौसम रहता है। तो हम यहाँ की जो क्लाइमेट है उसको क्या कहेंगे? तो देखिए, जो मौसम जिस एरिया में ज़्यादा समय तक रहता है, जो सीज़न ज़्यादा समय तक रहता है, वही क्लाइमेट बन जाता है, मतलब उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। तो हरियाणा की क्लाइमेट को हम हॉट क्लाइमेट कहेंगे क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है। इसी तरह अगर हम दूसरे एग्जाम्पल लें, अगर हम श्रीनगर की बात करें, आपको पता है कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है और यहाँ पर ठंड ज़्यादा रहती है। श्रीनगर में लगभग पूरे साल टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ना ही वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा लो होता और ना ही वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता। इसी तरह अगर श्रीनगर में रेनफॉल की बात करें, बरसात की बात करें, तो बरसात भी श्रीनगर के अंदर ना ही ज़्यादा होती और ना ही कम होती। इसलिए श्रीनगर की क्लाइमेट को अगर पूछा जाए कि श्रीनगर की क्लाइमेट कैसी है, तो हम कहेंगे कि वहाँ की क्लाइमेट मॉडरेटली हॉट और मॉडरेटली वेट है। मॉडरेटली का मतलब है ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा, मॉडरेटली हॉट और मॉडरेटली वेट। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम तिरुवनंतपुरम की बात करें, तिरुवनंतपुरम जो है वो केरला स्टेट के अंदर है और तिरुवनंतपुरम सिटी की क्लाइमेट की बात करें तो टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द टाइम हाई रहता है। लेकिन वहाँ एक बात अलग से ये है कि बरसात भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम वहाँ की क्लाइमेट को वेरी हॉट और वेरी वेट बोल लेंगे। क्योंकि गर्मी ज़्यादा है इसलिए वेरी हॉट बोल लेंगे और बरसात भी ज़्यादा है इसलिए वेरी वेट बोल लेंगे। वेट मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा पानी हो, बहुत ज़्यादा बरसात होती हो, वहाँ वेरी वेट बोल लेंगे। तो इस तरह से हर एरिया की जो क्लाइमेट है वो अलग अलग है और हम क्लाइमेट की स्टडी लंबे समय के बाद करते हैं। इसी तरह अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में टेम्परेचर लगभग ज़्यादा रहता है और यहाँ बरसात भी मतलब रेनफॉल भी बहुत कम होता है। तो इसलिए यहाँ की क्लाइमेट को हम हॉट एंड ड्राई, मतलब गर्मी भी ज़्यादा और पानी भी नहीं है, तो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट बोलेंगे। जो मौसम किसी एरिया में ज़्यादा टाइम तक रहेगा वही उस एरिया की क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट इज़ द वेदर कंडीशन इन एन एरिया ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये डेफिनेशन है और आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लाइमेट का ये टॉपिक इस वीडियो में समझ आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका जो भी डाउट होगा उसको रिप्लाई करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।